1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के देश की जनता की भलाई के लिए, शिक्षा के लिए, रेल के लिए, पीने के पानी के लिए देती है, तो उससे क्यों नहीं कराते? डोमार्ट से क्यों कराते हो? आईआईसी बैंक से क्यों कराते हो? देखिए, आज जो लड़ाई है, निश्चित रूप से भाव मिले, भाव लागत से डेटा मिले और खरीद के खाने वाले को सस्ता मिले। लेकिन सरकार ने अभी सांत्वना कुमार कमेटी बैठाई है, उसने कहा न सरकार खरीदने का काम करेगी, न गरीब को देने का काम करेगी। गरीब को कुछ देना है तो नगद दे देगी। इसका मतलब सब कुछ उनके हवाले। और हवाले का नतीजा ये कि उदाहरण है, अभी 1 साल तक जिस तरह से दाल चावल खाता है वो भी दाल खाता है, जो रोटी खाता है इस देश में वो भी दाल खाता है। और देश की सरकार का अनुमान है कि पूरे देश में 40 लाख मेट्रिक टन दाल 1 साल में देश में खपत होती है। हो सकता है 40 लाख में से 10 लाख जो दाल पैदा करने वाला किसान है अपने कंजम्पशन की उसने रख ली हो, लेकिन 30 लाख टन दाल तो लोगों ने खरीदी। जो दाल पैदा करने वाला किसान है उसको मुश्किल से, चाहे अरहर है, मूंग है, चना है, कोई भी दाल दलहन है, 40 से 50 रुपए किलो से ज्यादा किसान को नहीं मिलती। और वायदा कारोबार में अडानी, अंबानी और टाटा ने देश की 75% दाल वायदा कारोबार से खरीद लिया और 150 से लेके 220 रुपए किलो में अरहर की दाल को देश में बेच दिया। कोई कानून नहीं। मोदी जी को चिंता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे देशों से दाल मंगा ले। उस समय मंगाते हैं, सस्ते में देते, बात समझ में आती है। लेकिन उस समय नहीं मंगाया। जब मंगाया जब किसान के खेत में दलहन पैदा होने वाला था, बंदरगाहों पे अब पड़ा ना फूटा। मेरा कहने का मतलब 50 रुपए किलो में लेकर के 220 में बेचा, 170 रुपया होता है 1 किलो में। लेकिन अपन 100 रुपया भी मान लें और 30 लाख मेट्रिक टन को, 1 टन में 10 कुंटल है, 1 कुंटल में 100 किलो है, और 100 रुपए से उसको गुणा कर लो, तो पैदा करने वाले और खरीद के खाने वाले दोनों को लूटा है। वो अगर आप हिसाब लगाओगे तो अकेली दाल में अडानी, अंबानी, टाटा, कुछ मुट्ठी भर कंपनियों ने 3 लाख करोड़ रुपए का चूना 1 साल में अकेली दाल में लगा दिया। 3 लाख करोड़। अब आप अंदाजा कीजिए, ये है लूट का जरिया। जी, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता हुआ कि ये जो लूट है जब तक नहीं मिटेगी, जब तक किसान इसके लिए तैयार नहीं होगा। किसान को दुश्मन और दोस्त की पहचान कराने का काम, क्योंकि जो एक एक दाल में एक एक साल में 3 लाख करोड़ लूट रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप और हम सब एक हो, हर किसान एक हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी पार्टी का हो। जब बाकी एक हो सकते हैं, अगर दिल्ली में वकीलों पे लाठी लग जाएगी प्रदर्शन में, तो पूरा हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके गुजरात तक, सब वकील काम का बहिष्कार, हड़ताल हो जाती है ना। क्या हमसे कम पढ़े लिखे हैं? क्या एक ही जाति के हैं? क्या एक ही पार्टी के वकील हैं सोलन में, कोर्ट में? है ना? सब जाति हैं, सब धर्म है, सब पार्टियों के वकील हैं, लेकिन उनके हित पे जब लाठी लगती है, एक काले कोट वाले पे, 10 काले कोट वालों पे, दिल्ली के 30 हजारी बाग में वकीलों पे लाठी पड़ती है, तो वो नाम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि वकील पे लाठी लगी है, वो हमारी पीठ पे लाठी लगी। लेकिन इस देश का किसान 85 करोड़ है, उसमें से 4 लाख इन कृषि संकट के कारण, सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण 4 लाख किसानों ने इस कर्जे के कारण आत्महत्या। ये एहसास वो है किसान।
चाहे वो टमाटर पैदा करता है, चाहे सेब पैदा करता है, चाहे चावल पैदा करता है, चाहे बाजरा पैदा करता है। और हर बार, मैं एक दाल नहीं, हर बार कभी वो गुआर को ले जाएंगे। आपके तो यहाँ होता नहीं, राजस्थान मध्य प्रदेश में गुआर होता है, इसका गम बनता है। 3000 वाला गुआर 30,000 रुपए कुंटल बेच दिया। तो छोटा मोटा गांव में जिसके 2-4 लाख रुपए की कोई जुगाड़ था ना, उसने कहा अगली बार भी बिकेगा। उसने 15,000 में 200 कुंटल लेकर के रख लिया। वो अभी पिछले 8 साल से 15,000 तो छोड़ो 3,000 में भी बिकने वाला नहीं है। उसका भी वो 3-4 लाख रुपया था वो साहब। कभी गुआर को, कभी प्याज को, मतलब 5 रुपए में प्याज लेके 100 रुपए तक बेच दिया। इस देश में 70 साल में कोई पूछने वाला कोई कानून न कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भाई 5 रुपए में लेके 100 रुपए में बेचने वाला, 95 रुपए 1 किलो में खाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कानून है? कोई? देश की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने कोई बनाया कानून कि किसान जो 6 महीने पैदा करेगा उसको मिलेगा 5 रुपया, और खरीद के खाएगा उसको मिलेगा 80 और 100 रुपया? कोई रोकने वाला है ना? कह रहे इनकी तो लूट कर सकते हो, बाकी की कीमत सब पे लिखी है। छोटी से छोटी तो सुई होती है, तो ये बटन लगाते हैं, छोटी से छोटी माचिस है, इस पे भी लिखा है 1 रुपया। क्या हम जो खेत में फसल बो रहे हैं कह सकते हैं जब पैदा होगी उसका क्या भाव मिलेगा? कह सकता है कोई किसान? नहीं। वो ये जो लूट है निश्चित रूप से जब ये इन कंपनियों को माला माल, इसलिए कंपनियों की लूट को मदद करने वाली इन पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, और अब तो मोदी जी तो 2-3 दिन से सबको बिहार कर दिया। बोले काला धन वो विदेश से ले आ रहे थे, 15 लाख लाएंगे, सर देशवासी के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। खाता तो खुला दिया धन धन। और बोलो वार्षिक अधिकार ने महिला और पुरुष में अंतर मत करो। बोलो नहीं, मोदी जी बहुत होशियार है, बोले औरता के नाम खोलो धन धन। कह रहा मैंने 24 करोड़ खाते खोल दी। अरे खाता में आया कि भाई काटा के आएगा उस आया नहीं। अब पिछले 4 दिन से 3 दिन से कह रहे 500 और 1,000 का नोट बंद हो गया, क्योंकि इसलिए बंद कर दिया कि काला धन समाप्त करना है, और 2,000 का नोट चालू कर दिया। 72 घंटे कैसे नोट आ जाएंगे? 72 घंटे का लेन देन बहुत ही हमने गलत समझा। अब आप अंदाजा कीजिए सबसे ज्यादा काला धन किसके पास है? इस देश का सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, तो 1 नंबर का अमीर है इस देश का, तो दुनिया के अमीरों में जिसका 4था नंबर है। जहां नोट छपते हैं, रघुराम राजन को रिजर्व बैंक का गवर्नर को हटा के किसको गवर्नर बनाया है? जो मुकेश अंबानी का साला है, उसकी घरवाली का भाई है। नोट जब छपे, जब परसों घोषणा की, जब तो नहीं छपे। और एक मंत्री है, एक उसका संबंधी, तो सबसे ज्यादा काला धन है उसको तो सफेद धन उसने पहले ही कर लिया। और जो मजदूरी करके 500 का नोट लेके आया, गाड़ी डाल के लेके आया, उसके पास 500 रुपया है, उसको चीनी खरीद लिया। दुकान वाला कह रहा भैया 500 का तो नहीं, तुझे 100 का दिया है, तो 1 किलो चीनी दे। लाइनें लगी हुई, क्या इनको पता नहीं है? इस पे आ रही है किन किन का काला धन विदेशों में जमा है, सब मोदी जी किया। काला धन हमें दिख रहा है, वैसे ही होगा। अब लोग कह रहे हैं ना वो स्वामीनाथन का काला धन, तो मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं ये तो चुनाव के जुमले थे, 1 महीने बाद में ये भी जुमला हो जाएगा। लोग हर आदमी, क्योंकि 500 रुपया तो गरीब से गरीब मजदूरी करने जाएगा, उसका भी 500 रुपया नोट जेब में है, तो सामान नहीं खरीद सकता। जिसकी शादियां, आप अंदाजा कीजिए, उसके लिए खरीदने के लिए जो कुछ पैसा उसने इकट्ठा कर रखा है, घर में जितना भी कर रखा है,
वो आज सामान लेना चाहे बैंक में जमा करा दे तो करे 4,000 रुपए, तो 4,000 में आज शादी हो जाएगी। मतलब आम आदमी को उनमें तो कोई काला धन नहीं है भाई। जिसके आज शादी है 11 तारीख की, हजारों लाखों की संख्या में शादी है, पूरे उत्तरी भारत में शादी है, उनको चिंता नहीं है। इसलिए केवल लोगों को भ्रम पैदा करने, लोगों को बांटने का, लोगों को झूठे नारे देने का। लेकिन बंदर को हनुमान जी कहते हैं, गाय को माता कह के जिस तरह का सत्यानाश गाय का किया, तो गाय को छोड़िए, मरी हुई गाय को तो चमड़ी निकालते हैं। गुजरात में तो मोदी जी का मॉडल था गुजरात। हम भी किसान हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, और गाय भैंस ही नहीं, हमारे सबसे प्रिय माता पिता है, दादी दादा है, वो भी अगर बुजुर्ग हो गए के 100 साल के हो गए, बहुत हो गई, तो कोई नजदीकी आदमी बाहर से आना है तो बात अलग है, वरना अगर दिन में हो गया तो शाम पहले उसका दाह संस्कार कर देते, नहीं कर देते क्या? कोई फौज में है भाई, 1 दिन में आ जाएगा, उसके अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएगा, तो 1 दिन रख लेते हैं, 2 दिन रख लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते। तब सबसे प्रिय जन्म देने वालों को नहीं रखते, तो जानवर मर गया तो उसको ले जाएंगे, उसकी चमड़ी भी चमड़ी उतारने वालों को गाड़ी के बांध के, घसीट के, पीट पीट के मार दे, और इस पे वीडियो रील बना के सोशल मीडिया पर डालें कि हमने बहुत बढ़िया काम। अगर उनके घर में रहेगा, सड़ेगा, बदबू देगा। लेकिन इसलिए मेरा कहने का मतलब है, कभी गाय के नाम से, कभी हनुमान के नाम से जनता को बांटने का इनको चिंता नहीं है। एक मंत्री बैठी है मोदी जी के, वो कह रहे बंदर को मत मारो, सुअर को मत मारो, तो क्या ना मारा भाई, मांगी तो खेत खाए। ये मेरा आपसे निवेदन है कि ये संघर्ष सत्य का एक ही है कि बिगर संगठन, एकता और संघर्ष, जिस तरह से आपने भी अपनी समस्याओं का चाहे एक सीधी सफलता प्राप्त की होती, लेकिन बंदर नुकसानदेह है। कम से कम 15 साल के संघर्ष के बाद आपने यहां के नेताओं को, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये तो एहसास करा दिया, जजों को एहसास करा दिया कि वाकई समस्या है, इतना नुकसान है, उसका 1/4 मानते हो, लेकिन नुकसान करते हैं ये मानने के लिए बातें कर दिया, तो उसका समाधान भी आगे संघर्ष से ही होगा। इसलिए किसान संघर्ष जत्थे 4 कोणों से, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम से 4 जो जत्थे चलाए हैं, इसका भी एक ही मकसद है कि जो सबसे बड़ा संकट आज है तो किसान पे है या फिर नौजवान पे है, जिनके लिए कहीं कोई काम करने का अवसर नहीं, न सरकारी में है न गैर सरकारी में है। नारे जरूर है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न तो मेकअप इंडिया हुआ और न स्टार्टअप इंडिया हुआ। कहीं नौकरी नहीं है, और नौकरी नहीं अब तो बंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद की। हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री पहली मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत भी भारतीय जनता पार्टी का 3 दफा रहा है, 1 दफा जनता पार्टी का, 2 दफा उसका किसी ने कम खोली, किसी ने ज्यादा खोली, लेकिन पहली सरकार है जिसने 40,000 स्कूलें राजस्थान में बंद की। वो करें जिसके पास पैसा, बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, 10,000 की फीस दो, 20,000 की फीस दो। जब फसल का भाव नहीं मिलेगा तो हमारा लड़का जिस स्कूल में जा रहा है उसमें नहीं जा रहा। तो सरकारी स्कूल की जरूरत नहीं, सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। सही कहा साथी कुछ साल बाद में, ये नीतियां आने के बाद अस्पताल में दिखाने के लिए पर्ची के दाम, ऑपरेशन के दाम, बेड के दाम, जांच के दाम, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो सरकार का काम था वो करे सरकार नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले करेंगे। और निश्चित रूप से इन नीतियों से हर प्रदेश में कुछ मुट्ठी भर लोग, गांव में भी जो शिक्षा माफिया है, जो चिकित्सा माफिया है, जो ठेकेदार हैं, वो निश्चित रूप से धनी हुए हैं।